बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी पार्ट 1 फिज़िकल केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। थर्मोडायनामिक्स के अंदर आज हम एंट्रोपी की डिस्कशन को जारी रखेंगे और एंट्रोपी को एंट्रोपी के रिलेशंस डिराइव करेंगे एट डिफरेंट कंडीशंस in different thermodynamic processes। तो अभी हम देखेंगे एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इन सच प्रोसेस T1 is equal to T2। तो हमने जो लास्ट टाइम एंट्रोपी के रिलेशन डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनमें हम T1 और T2 को इक्वल पुट कर देते हैं। वी हैव डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। तो T2 की जगह मसलन T1 पुट कर दें तो डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग ऑफ T1 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। T1 ओवर T1 1 हो जाएगा, तो CV इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। 1 का लॉग 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा CV इंटू 0 प्लस R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, तो CV बराबर डेल्टा S बराबर आ जाएगा R नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। तो दिस इज एंट्रोपी चेंज in terms of volume for an isothermal process। अब इसी तरह हम जानते हैं कि P1 बराबर होता है P2 V2 के, या फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से एक जैसी टर्म्स को अलग कर लें तो हम लिख सकते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। तो यहाँ ऊपर V2 ओवर V1 की जगह पुट कर दें P1 ओवर P2, तो V2 की जगह P1 और V1 की जगह P2। तो दिस इज एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो रिलेशंस आ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस हम जानते हैं वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इन सच प्रोसेस P1 इज इक्वल टू P2। तो हमने जो टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में रिलेशन डिराइव किया था एंट्रोपी का, ये वाला, तो उसमें पुट कर दें, पुटिंग P1 इज इक्वल टू P2। तो मसलन P1 की जगह P2 पुट कर दें या P2 की जगह P1, दोनों सूरतों में आंसर एक ही आएगा। P2 ओवर P2 1 हो जाएगा और 1 का नेचर लॉग 0 हो जाएगा। R 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो
देयरफॉर डेल्टा एस बराबर आ जाएगा CV नेचर लॉग ऑफ T2 ओवर T1। तो जब आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी चेन को हम इस रिलेशन से मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद हम आखिरी प्रोसेस लेते हैं, एंट्रोपी चेन फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इन सच प्रोसेस V1 इज इक्वल टू V2। तो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में रिलेशन ये था, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV नेचर लॉग ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R नेचर लॉग ऑफ V2 ओवर V1। तो पुटिंग V1 इज इक्वल टू V2, तो V2 की जगह V1 पुट कर दें या V1 की जगह V2, तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा। 1 का नेचर लॉग 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज ये आ जाएगा CV नेचर लॉग ऑफ T2 ओवर T1। तो अब आप नोट करें कि आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो सेम है और वो बराबर है CV नेचर लॉग ऑफ T2 ओवर T1। तो ये मुख्तलिफ रिलेशंस हैं एंट्रोपी के, ये हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है कि डिस्कस एंट्रोपी चेंजेस फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पर एंट्रोपी का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन का कंसेप्ट ये है कि ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो हमें ये बताता है कि हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से कितना यूज़फुल वर्क हासिल कर सकते हैं। यानी ये दरअसल किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टेंडेंसी है, सलाहियत है, गुंजाइश है कि अगर वो एक क्लोज्ड फॉर्म में मौजूद हो और आइसोथर्मल और आइसोकोरिक कंडीशंस हों तो हम उस सिस्टम से कितना यूज़फुल वर्क हासिल कर सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा वो यूज़फुल वर्क को कोरेस्पॉन्ड करेगा। तो जितना ज़्यादा डिक्रीज वाक़ई होगा इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हासिल कर सकेंगे। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की डेफिनीशन है कि अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द यूज़फुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है A इज इक्वल टू E माइनस TS। यहाँ A से मुराद हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, E इंटरनल एनर्जी, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा, वो यूज़फुल वर्क को कोरेस्पॉन्ड करेगा। तो अब हम इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। तो इसके लिए कंसिडर करें कि हमारे पास एक आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल प्रोसेस मौजूद है और उसका जो टेम्परेचर है वो T है। फ़र्ज़ किया कि इंटरनल एनर्जी प्रोसेस के दौरान E1 से चेंज होकर E2 हो जाती है, एंट्रोपी चेंज होकर S1 से S2 हो जाती है और फ्री एनर्जी E1 से चेंज होकर E2 हो जाती है। तो फिर आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम डिराइव करते हैं।
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की डेफिनेशन है A इज इक्वल टू E माइनस TS। अब जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनके लिए हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1। टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस से, उसको हम T रहने देंगे और बाकी हमने हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को E1 कह दिया, इंटरनल एनर्जी को E1 और एंट्रोपी को S1। और चेन के बाद फाइनल कंडीशंस के लिए हम इसे यूं लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, subtracting 2 from 1, बल्कि 1 में से 2 माइनस करें तो 2 की लेफ्ट साइड A2 माइनस 1 की लेफ्ट साइड A1 इज इक्वल टू 2 की राइट साइड E2 माइनस TS2 माइनस 1 की राइट साइड ब्रैकेट में लिखते हैं E1 माइनस TS1। A2 माइनस E1 को हम डेल्टा A का नाम दे देते हैं। तो A2 माइनस A1 की जगह लिखते हैं डेल्टा A। ब्रैकेट को यहाँ पे एक्सपेंड कर लें, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, बाय माइनस है तो अंदर जो टर्म्स हैं उनकी लाम पे बदलेंगी। E1 नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का हो जाएगा और अंदर TS1 नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस TS1। एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो E2 माइनस E1 इसकी जगह हम डेल्टा E लिख देंगे। E2 माइनस E1 की जगह डेल्टा E लिख दिया। आगे TS2 माइनस TS2 प्लस TS1 में से माइनस T को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर इलामतें बदलेंगी, S2 नेगेटिव का हो जाएगा और TS2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो TS1 था वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो हमने माइनस T को कॉमन लिया तो अंदर इलामतें बदल गई। अगले स्टेप में S2 माइनस S1 की जगह लिख दें डेल्टा S। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस E डेल्टा S। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन है डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो डेल्टा E है वो बराबर है Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स।
पर ये जो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी एस में से टी को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्यू रिवर्सिबल बराबर आ जाएगा टी डेल्टा एस के। तो यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल की जगह टी डेल्टा एस और आगे माइनस डब्ल्यू मैक्स। डेल्टा ई की इस वैल्यू को 3 में पुट कर दें तो इक्वेशन 3 बनेगी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें क्यू टी डेल्टा एस माइनस डब्ल्यू मैक्स, ये पुट की तो टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस कट गई तो बाकी इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स की। अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो फिर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए की। अब ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो सिस्टम के पास जितनी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मौजूद होगी उतना यूजफुल वर्क उससे हासिल किया जा सकता है इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे रिलेशन की विद टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रा। तो हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास वर्क फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएटिंग तो हम लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस, आगे टी और एस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, एक फंक्शन कांस्टेंट इनटू दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा कांस्टेंट इनटू पहले का डिफरेंशियल। तो टी डी एस इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि बाय माइनस है तो टी डी एस प्लस एस डी टी ये इस तरह आ गया। ब्रैकेट खोल दें ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि अंदर दोनों प्लस के हैं। तो डी ए बराबर आया टी डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन है डेल्टा एस इज इक्वल टू या डी एस इज इक्वल टू पार्शियल क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। स्मॉल चेन के लिए हमने डिफरेंशियल्स को यूज किया है। डी एस इज इक्वल टू पार्शियल क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, या टी को दूसरी तरफ ले जाएं तो पार्शियल क्यू बराबर आ जाएगा टी डी एस के। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है
also from first law of thermodynamics, dE बराबर है पार्शियल क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। या पार्शियल क्यू रिवर्सिबल यहां से बराबर है, डब्ल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो dE प्लस डब्ल्यू मैक्स की। डब्ल्यू की जगह उसकी अगर हम सपोज करें कि वर्क जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, फिर डब्ल्यू की जगह पुट कर दें PdV, तो पार्शियल क्यू रिवर्सिबल बराबर आ गया dE प्लस PdV। इसे 2 में पुट कर दें, पुट इन 2, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी TdS इज इक्वल टू पार्शियल क्यू की जगह dE प्लस PdV, तो TdS इज इक्वल टू dE प्लस PdV। इस वैल्यू को अब 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 में जो TdS है उसकी जगह राइट साइड पुट कर दें, 1 ये है, इसमें राइट साइड पे जहां TdS आ रहा है इसकी जगह ये पुट कर दें dE प्लस PdV, और अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, dA बराबर आएगा dE, ब्रैकेट खोलें तो अंदर इलामतें बदलेंगी, अंदर dE है माइनस का हो गया, PdV पॉजिटिव वो भी माइनस का हो गया, इस तरह ब्रैकेट खोली है, dE माइनस dE कैंसिल हो गए, तो बाकी आ गया dA इज इक्वल टू PdV माइनस SD। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है वर्क फंक्शन के लिए जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर इन्वॉल्व है। अब हम इस इक्वेशन को आगे मुख्तलिफ कंडीशंस पर अप्लाई करेंगे, इसमें हम बारी बारी मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखेंगे। इसमें ये दोनों माइनस के आए, माइनस PdV। तो अब इसमें हम पहली कंडीशन ले लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो SdT टर्म है वो 0 होगी। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट dt इज इक्वल टू 0, देयरफॉर dA बराबर आ जाएगा, सॉरी dA बराबर आ जाएगा माइनस PdV। अब अगर हम dV को बाईं तरफ ले आए और इसमें क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और बाकियों को कांस्टेंट नहीं रखा हुआ, हम इसमें जो डेरिवेटिव के लिए सिंबल d है उसकी जगह पार्शियल को यूज कर लेते हैं। तो dV को इधर लाएं, इधर आकर वो बट्टे में आएगा, और फिर dV की जगह ये करें कि पार्शियल की सिंबल यूज कर लें, पार्शियल V, ऊपर भी सिंबल यही ले लें, पार्शियल A ओवर पार्शियल V, और मेंशन करने के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है हम सबस्क्रिप्ट में यूटी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, पार्शियल A ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू माइनस P।
तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन विद वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम के लिहाज से वर्क फंक्शन में जो चेंज आता है वो प्रेशर के नेगेटिव के बराबर होता है या प्रेशर के डिक्रीज के बराबर होता है। वॉल्यूम के लिहाज से जब वर्क फंक्शन चेंज होगा तो वो चेंज डिक्रीज ऑफ प्रेशर को कोरेस्पॉन्ड करेगा। अब हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशंस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो dV 0 होगा। तो अब फर्स्ट टर्म इसमें से 0 होगी dV, तो फिर हम लिख सकते हैं dA इज इक्वल टू माइनस SD। dt को दूसरी तरफ ले जाएं और d की जगह सिंबल पार्शियल ले लें। तो पार्शियल A ओवर पार्शियल T इज इक्वल टू नेगेटिव S। तो अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। हम डेफिनेशन लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। टेम्परेचर के लिहाज से वर्क फंक्शन में जो चेंज आता है वो एंट्रोपी में डिक्रीज को कोरेस्पॉन्ड करता है। तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन के लिए रिलेशंस आए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।